उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी है जो सब ने करना है। आप सब लोग व्रत करते हो या नहीं करते हो? जो नहीं करते हाथ खड़ा करो, और जो करते हैं वो हाथ खड़ा करो। सारे कर रहे हैं, ठीक है। एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है। तो आओ पहले, और साथ में आज के दिन हमारे एक परमाचार्य शिला नरहरि सरकार वो धाम को चले गए थे। आज एकादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो पहले हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ें। आज का जो शिक्षामृत है प्रभुपाद जी का, ये शब्द उन्होंने मुंबई में 30 नवंबर 1974 को कहे थे। 30 नवंबर 1974 प्रवचन में, यदि तुम किसी को नहीं समझते तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम तो बहुत दूर की बात है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। लो कोई भी आ जाओ, वितरण कर रहे हैं। लोग कोई भी आ जाओ। तो देखो यहां पर प्रभुपाद आज के दिन में ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम किसी को समझते नहीं तो उसको प्रेम कैसे करोगे? अगर हम किसी को समझेंगे तो तभी प्रेम करेंगे। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है प्रेम। किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। महाप्रभु बहुत दयालु हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा, अवतार भालो, अवतार भालो। एक हरि बोल। कहाँ गया इंद्रनुज? हैं? अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अरे उसको बुला जरा, उधर ही बैठ गया वो। साउंड बढ़ा रहा है, साउंड बना रहा है, क्या कर रहा है? राम राम हरे हरे कृष्ण। आया नहीं? क्या कर रहा था अंदर उधर? तू साउंड बना रहा था या बढ़ा रहा था? अच्छा, ये क्या है? जब भी मैं उसको एक कौन खोल देता उनको है? अपने आप तो ये खुल नहीं सकते। मैं चेक नहीं करूं तो खुले हुए, फिर वो आवाज ही नहीं निकलती। ढीला नहीं है।
इसको कोई गड़बड़ करता है, खुद कैसे जो से कसा हुआ है ना, नहीं ढीला हुआ। हाँ जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय त्रिभुवने कोरे यार चरण बंदन, नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधाम, नदिया नगरे दंड कमंडलू का, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, के हो बोले पूरबे रावण बदीला, गौलो केरा भय बलीला प्रकाश करीला, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवन कोरे यार चरण बंदन, क्षीराधार भावे में गौराया अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवने कोरे यार चरण बंदन, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, जोड़ा जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवने कोरे यार चरण बंदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग निताय गौरंग, निताय गौरंग गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। देखो, प्रचार की बात आई, भगवान खुद प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें। जनमन के चक्कर में हम जो फंसे हुए हैं, इससे हमारा छुटकारा हो। तो कविवर बड़े महान वैष्णव वासुदेव घोष, उन्होंने क्या कहा, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, सच्ची उनकी माता थी। बोलो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता की, उनके पुत्र की जय हो। तीनों लोग जिनके चरणों की वंदना करते हैं, अपर लोक, मिडिल लोक और सारे लोग भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। जगन्नाथपुरी नीलाचले शंख चक्र गदा पद्म, वहां पर नीलाचल में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और नदी या नागरे दंड कमंडल लुकार। भगवान जब नदिया में प्रकट हुए 500 साल पहले, तो उन्होंने क्या धारण किया कि संन्यास ले लिया। 2 विवाह किए, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, लेकिन 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया। हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि भाई इस संसार से विराग उत्पन्न करो, क्योंकि ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। इस संसार को तुम्हें छोड़ना है। अगर इस संसार से तुम मोहग्रस्त रहे, पुनः आना पड़ेगा इस संसार में, जो आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। ये शिक्षा दी भगवान ने संन्यास लेकर। नदी या नागरे दंड, वहां पर कमंडल और दंड धारण किए भगवान ने, संन्यास ले लिया। फिर वासुघोष कहते हैं, कह बोले पूर्वे रावण बदीला। पहले भगवान ने रावण का वध किया, राम रूप में जब आए। फिर जब कृष्ण रूप में आए, गौलोक के भय लीला प्रकाश कर, गौलोक धाम के बारे में बताया। गौलोक के भय लीला प्रकाश करीला। फिर श्री राधार भावे एवं गौरा अवतार, कलयुग में राधा भाव में गौर भगवान प्रकट हुए हैं। गौर भगवान ने क्या किया, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। गौर भगवान ने हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया। आखिर में वासुदेव घोष जी महाराज कहते हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं सबको,
वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं जेई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं है। तो आज के सत्संग में प्रभुपाद जी जो हैं वो कह रहे हैं यदि तुम किसी को नहीं समझते तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम तो बहुत दूर की बात है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कोई भी लो उसको, कोई भी लो और आ जाओ, कृष्ण प्रेम लो। तो महाप्रभु पकड़ पकड़ कर लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। जैसे एक बार भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में थे, जब पैदल भगवान जा रहे हैं, जैसे राम भगवान वनवास में पैदल गए, कृष्ण भगवान ब्रिज में पैदल चलते थे गौओं के पीछे, और गोपियों को बड़ा कष्ट होता था कि भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं, उनके पाँव में कांटा कंकर चुभता होगा, वो हमारी छातियों पर पाँव रख के चले। गोपियों का भाव था कृष्ण के प्रति। तो महाप्रभु जब कलयुग में आए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ पहनते नहीं पाँव में। तो किसी को भी प्रेम दो। जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो क्या हुआ, जा रहे थे महाप्रभु, तो एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, धोबी कपड़ों को पटकते हैं जमीन पर। तो वो कपड़ों को पटक रहा था। कली पावना अवतार अति दयालु भगवान उसके पास के कहते हैं, भाई हरि बोलो। धोबी जो है अपने काम में लगा, भगवान की ओर ध्यान नहीं देता। फिर कहते हैं भाई हरि बोलो, लगा कपड़े धो रहा है। गौर भगवान कहते हैं भाई हरि बोलो। कहते बाबा तेरे पास तो कोई काम है नहीं, मैं ये मेरे कच्चे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कपड़े धोता हूँ, उनका पालन करता हूँ। बाबा मेरे को तेरे देने के लिए कुछ नहीं है। कपड़े धोना कितनी जरूरी है, मतलब आज के मानव का क्या हाल है। संसार का काम बहुत जरूरी है, भक्ति जरूरी नहीं। इस धोबी के जीवन से ये सिद्ध हो रहा है। लेकिन गौर भगवान उस पर भी कृपा कर रहे हैं। गौर भगवान कहते हैं भैया ऐसा है, तुम अगर दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, लाओ तेरे कपड़े मैं धो देता हूं। देखो कहते हैं आप गौर हरि, बोलो गौर हरि भगवान की। जब ये कहा तो उसने देखा, भगवान के दर्शन किए, गौर हरि के जब दर्शन किए तो गदगद हो गया वो, और भगवान कपड़े उसके हाथ से लेकर पटकने लगे। भगवान ने ये कहा पहले उसको कि भाई देना लेना कुछ नहीं है, नाम लो भगवान का। उन्हें सोचा कोई मांगने वाला है। तो जब भगवान उसके कपड़े धोने लगे, पटकने लगे नीचे, तो कहता है बाबा बोलो क्या बोलना है, बोलो हरि बोल। तो भी कहता है हरि बोल। भगवान फिर कहते हैं हरि बोल। 2-3 बार जब उसको हरि बोल का उच्चारण करवाया, उसको हरि बोल का इंजेक्शन लग गया। धोबी को हरि बोल का इंजेक्शन लग गया, हरि बोल हरि कीर्तन करने लग पड़ा। वो कपड़े जो थे, भगवान ने कपड़े छोड़ दिए। जिस काम के लिए भगवान आए थे वो काम हो गया।
तो प्रिय बंधुओं व माताओं, क्या हुआ कि भगवान ने कपड़े छोड़ के एक ऊंची जगह जाके बैठ के एक लेखक लिख रहे हैं, जैसे कोई खिलौने में चाबी भर देता है ना, छोड़ देता खिलौना नाचता है, ऐसे भगवान ने हरि नाम की चाबी भर दी उसमें और वो हरि बोल कर रहा है और नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है। ऊंची जगह जाके महाप्रभु बैठ गए। थोड़ी देर में उसकी पत्नी आ गई भोजन लेकर के। उसने देखा वो नाच रहा है, वो बड़े भाव से नाच रहा है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, भाव जागृत हो गया उसका। तो आई तो उसने देखा पति उसका नाच रहा है, कहती है ये नाचना कब से सीखे? उसको कोई होश ही नहीं, वो नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है। जब कुछ नहीं उसकी तरफ ध्यान दिया, उसने सोचा इसमें कोई भूत का प्रवेश हो गया। गई गांव के लोगों को बुला के ले आई, कहते चलो मेरे पति को कुछ हो गया, मेरी मदद करो। धोबी के पास लोग जाते हैं, गांव के लोग आ गए, नाच रहा है, हरि बोल रो रहा है। इतनी देर में गांव के कुछ लोग आए, उसको कोई होश नहीं है, धोबी को कोई होश नहीं है, कीर्तन कर रहा है। तो प्रिय बंधुओं माताओं, क्या हुआ कि जो आए थे लोग, मतलब बंद करिए, वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। एक ने उसको पकड़ा और कहता है बंद करिए हरि नाम, ऐसे किया, ये हरि बोल बंद कर। तो उसने पकड़ के ऐसे किया, वो भी हरि बोल करने लग पड़ा, स्पर्श हो गया उसे। जब एक दो सब हरि बोल करने लग पड़े, सभी कीर्तन में लग गए। ये है हमारे महाप्रभु, पकड़ पकड़ कर इन्होंने पतितों का उद्धार किया। भगवान ने एक पंथबील नाम का डाकू था, एक निरोजी डाकू था, उनका भी उद्धार कर दिया। निरोजी डाकू जो था वो कई कत्ल कर रखे थे उसने, जंगल में रहता था अपने दलबल के साथ। भगवान गौर हरि को तो जाने लगे, भी दक्षिण में ही था, जाने लोगों भाई इधर मत जाइए, इधर डाकू रहता है, आपको पर कष्ट देगा। भगवान को क्या डर है, चले गए गौर हरि। ये तो आगे वो अपने दलबल के साथ नरोजी डाकू बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं नरोजी भाई, तुम तो ऋषि मुनियों का जीवन बिता रहे हो, वन में रहते हो, कंदमूल फल खाते हो, ऋषि मुनि तो ऐसे करते हैं। नरोजी सोचने लगा, आज तक जो भी मुझे मिला गाली दी है उसने मेरे को, भाई ये मेरी स्तुति करने वाले कौन है। जट हथियार फेंके उसने, आके चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी वंचना नहीं करना, मुझे छोड़ना नहीं, चरणों में गिर गया। उस हाथ चल पड़ा भगवान के। भगवान ने वर्णन आता है, नरोजी को भी आलिंगन दिया, जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है। भगवान का आलिंगन जो है ना, लक्ष्मी माता को भी प्राप्त नहीं है, उस डाकू का आलिंगन कर रहे हैं भगवान, गले लगा रहे हैं उसको। बस वो भक्ति में लग गया, सारा उसने अपने पाप कर्म भगवान ने उसके मुक्त कर दिए, अभी वो भगवान के साथ ही है। तो एक दिन नरोजी को बड़ा ऊंचा बुखार हो गया, बहुत हाई फीवर हो गया। भगवान ने अपनी गोद में उसको ले लिया। तो भगवान के दर्शन करते करते उनकी गोद में उनका नाम लेते उसने शरीर छोड़ दिया और धाम को चला गया। ये हमारे गौर भगवान है। अगर डाकू का उद्धार हो सकता तो हमारा क्यों नहीं, पर हम करवाना नहीं चाहते। हमें ये संसार के काम बड़े जरूरी हैं, भक्ति जरूरी नहीं है। जैसे धोबी का हाल था ना, धोबी कहता है मेरे पास काम है तुम जाओ, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। एक थे क्या नाम था उनका, जो बंगाल से रथ यात्रा के समय बहुत सारे भक्तों को लेके जाते थे,
शिवानंद सैन महाराज बोले अच्छी महान आत्मा थे वो, जाते थे तो वो वैष्णव है, परम वैष्णव। बोलो बड़े प्रेम से शिला शिवानंद सैन जी महाराज की। क्या हुआ, शिवानंद सैन जब जा रहे, कहीं नौका में जाना पड़ता था, कहीं पैदल, तो उनके साथ एक कुत्ता हो लिया। वो भी आत्मा बेचारी कुत्ते के शरीर में आई हुई। तो उन्होंने उसको रास्ते में भोजन दिया। हुआ क्या कि एक दिन वो उनको नदी पार करनी थी, नौका वाले को कहा भाई इसको बैठा कर, नहीं कुत्ते को नहीं मैं बैठाऊंगा, क्योंकि पैसे तेरे को ज़्यादा देता हूँ। नहीं, शिवानंद सोचने लगे इतनी दूर से बेचारा ये आया, अभी ये इसको दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जब भक्त की कृपा हो जाती है ना, तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। शिवानंद सैन जी जब पहुंचे महाप्रभु के पास, क्या देखा, वही कुत्ता भगवान के पास बैठा हुआ है। गौर हरि नारियल खा रहे हैं, खा करके अपना थोड़ा उसको कुत्ते को दे रहे हैं नारियल, कुत्ता भी नारियल खा रहा है। तो दूसरे दिन कुत्ते को किसी ने नहीं देखा, उस कुत्ते को भगवान ने धाम में भेज दिया। ये है गौर हरि। जब बाल रूप में थे गौर भगवान, तो बच्चे के रूप में है। जैसे कृष्ण भगवान छोटे थे, एक दिन भगवान खेलते खेलते बाहर गए, कुतिया का बच्चा था, उसको ले आए उठाकर। सच्ची माता बड़ी छूत पाक बहुत करती थी। ब्राह्मण परिवार था, जैसे हमारी माँ भी बड़ी छूत पाक बहुत करती थी। ले आए तो सच में कहते निमाई कुत्ते से खेल रहा है, छोड़ कुत्ते को। नहीं मुझे अच्छा लगता है। छुड़ाया, बोले इसको बाहर निकालो कुत्ते को। कुतिया के बच्चे को छोटे से, चल मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए। सच्ची माँ अपने पुत्र निमाई को गंगा स्नान करने ले गई। लोगों ने क्या देखा, कुतिया का बच्चा पिछली टांगों खड़ा होकर कीर्तन कर रहा है, नाम जप रहा है, और शरीर छोड़ दिया उसने, धाम को चला गया। ये हमारे गौर भगवान, आओ सबको दे रहे हैं वो हरि नाम। हम कितने भी अगर पापी क्यों नहीं है ना, फिर भी गौर कृपा ले सकते हैं। ये बात मन में रखो। पर गौर कृपा कैसे मिलेगी? एक भजन में श्री लोचन दास महाराज कह रहे हैं, ये भजन भी मैं आपको सुना ही देता हूँ। ये भजन भी बहुत जरूरी है। परम करुणा पाहु दुई जना, परम करुणा पाहु निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदन। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो सुधरीन विश्वास कोरी। विषया चाड़िया सीरस माजिया बीच, मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो ए मन दयालु दाता। पशु पखी जूरे पाशन मीदरे पाश,
सुनी जरा गुण गाता, संसारे माजिया रोहिलिया पोनिया, संसारे से पदे नानी लो आशा, अपना करम भूंजिया समन, आप कहे लोचन दास, जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपा, 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 प्रभुपा। परम करुणा, ये जो दो भगवान है निताय गौर चंद्र, हमारे परमाचार्य श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु। इनकी दया का अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते, इतने दयालु हैं। फिर वो कह रहे हैं सब अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हुए उनका ये सार है, एसेंस, एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशंस। क्या इनकी कृपा, सब अवतार सा केवल आनंद कंद। देखो कोई एक टांग पे खड़े होकर हमने तपस्या नहीं करनी, नाक मुंह नहीं मरोड़ना, केवल नाम जपना, केवल इनका जो आत्म जीवन का उद्देश्य है आत्मदर्शन, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। तो इनका जो कृष्ण प्रेम पाने का जो मार्ग है बड़ा सुगम है, बहुत सुगम है, बहुत आसान है, केवल नाम जपना। और भी कुछ बातें आगे हैं, 4 नियमों का पालन बड़ा आवश्यक और नाम जप बहुत आवश्यक। तो भजो भजो भाई चैतन्य निताई, परमाचार्य शिला लोचन दास महाराज कह रहे हैं मेरे भाइयों चैतन्य निताई का भजन करो। सबको कह रहे हैं, भाइयों को भी, बहनों को भी, माताओं को भी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास, बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ इनका भजन करो। तो भाई क्या शर्त क्या है इनके भजन की, क्या करना है? एक शर्त है, विषय छाड़िया सही रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका मन विषयों की ओर है, पुरुष का स्त्री की ओर, स्त्री का पुरुष की ओर, फिर इनकी कृपा नहीं मिलेगी। पीछे मैंने बड़े पाप किए, मेरा मन विषयों का चिंतन करता रहा, मैं स्त्री के चिंतन में ही लगा रहा, अभी मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये क्षमा करते हैं, बड़े दयालु हैं। विषय छाड़िया शीर समाजिया, मुखे बोलो हरि हरि। अपने मुंह से हरि हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सीधी बात। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक मन मलिन है वो विषयों की ओर भागेगा। लेकिन हमने इस मन को डराना है।
विषयी मन बड़ा डरपोक होता है। जैसे माँ बाप बच्चे को कहते हैं पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, एक साल तुम्हारा खराब हो जाएगा। एक बच्चे को माँ बाप कहते लेकिन वो पढ़ता नहीं था, परीक्षा में बैठा तो पढ़ा ही नहीं तो क्या लिखेगा। जब रिजल्ट निकला, पता नहीं हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे 8वीं क्लास का, याद है मेरे साथ एक लड़का था और बहुत पेपर मांगे। मैंने कहा भाई ये बहुत लिख रहा है, इसको बहुत आता है। हमने भी लिखा जो भी है, हमने पेपर पता नहीं मांगे या नहीं मांगे, एक्स्ट्रा पेपर मांगे जाते हैं। वो जिसने बहुत लिखा वो फेल हो गया, हम पास हो गए 8वीं से। तो प्रिय बंधुओं माताओं, माँ बाप कहते हैं बेटे को पढ़ो, वो नहीं पढ़ता, और जब फेल हो जाता है तो वो रोता है, अभी मैं, मेरे साथी आगे चले गए, मैं पीछे ही रह गया। एक दिन ये फेल हुआ बच्चा, रो रहा था। पास में से पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था वो गुजरा। जब वो गुजरा तो उसने, लड़के ने उसको देखा फेल होने वाले ने, भाई इसने मेरे को फेल किया। उसने रोते रोते क्या कहा उसको सुनाने के लिए, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। नंबर तेरे हाथ में था देना, मुझे दे देता तो मैं भी पास हो जाता। तो एग्जामिनर ने देखा कि मैंने इसको फेल किया है, पढ़ा पूरा था कुछ था नहीं, इतना ऊट पटांग लेके आ गया था। एग्जामिनर कहता है पास फेल करने वाला, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। पढ़ा तो तूने है नहीं, पास कैसे करता मैं तेरे को। इसलिए हमारे को पास मौका है, भजन करो, बस भजन करो, भगवान का नाम जपो, उनकी सेवा करो, उनको ही जीवन का केंद्र बना लो, बस यही, ये भगवान ने भी कहा है, यद करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यद यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषम मदर्पण। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर, क्योंकि तुम यहाँ का नहीं है। यहाँ से तो अगर अटैच हो गया, मोहग्रस्त हो गया, फिर पुनः तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। तो मेरे साथ प्रेम कर, मेरे लिए सब कुछ कर, तो मैं तेरे को अपने धाम में ले जाऊंगा, जहाँ तू आनंद से रहेगा मेरी सेवा में, आनंद में अभ्यास। तो हम लोग भक्ति नहीं करते, पढ़ने की तुलना की है भक्ति से। तो श्रीला वासुदेव जी कह रहे हैं बड़ी श्रद्धा से इनका भजन करो, चैतन्य निताई का पंच तत्व मंत्र जरूर जपो, कभी हो सके तो इनका भी नाम जपो, निताय को रंगा निताय को रंगा निताय को रंगा। पर प्रभुपाद की कृपा जरूर लेनी पहले, प्रभुपाद कृपा करो मैं नित्य गौर के चरणों में आपकी कृपा से आ सकूं। आप इनका नाम भी ले सकते हो, निताय 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 को रंगा निताय को रंगा निताय को रंगा। तो शर्त क्या है, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। ये विषय विकार जो है ना, नरक का द्वार है, याद रखो इस बात को। आज गुरु जब दीक्षा देते हो पूछते ही नहीं उसको भाई तुम क्या नियमों का पालन कर रहे हो। एक गुरु महाराज हैं, बहुत बड़े गुरु महाराज, हजारों चेले हैं उनके, खाली दीक्षा देते हैं। किसी एक चेले ने पूछा महाराज मेरा एक प्रश्न है, वो टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास टाइम था खाली दीक्षा देने का, बस वो किसी दूसरे को पूछो, वो मेरे पास टाइम नहीं।
एक चेला आया उनके पास कि महाराज कौन हो तुम? कहते महाराज आपने मेरे को दीक्षा दी थी। उस बेचारे ने आंखों में आंसू बन के चला गया, गुरु पहचानता ही नहीं। कैसा है गुरु? है ये गुरु है या गौरू? गौरू कहते हैं गाय को, बंगला भाषा। कलयुग में बड़ा ऐसा पखंड हो रहा है, लेकिन हमने प्रभुपाद कृपा से इन पखंडियों के लिए प्रार्थना करनी, भगवान इन पर भी कृपा करो, ये भी पखंड छोड़ करके आपकी भक्ति करें। तो विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। एक बार मैंने बात सुनाई थी पहले, फिर सुनाता हूं आपको। ये जो बल्लभ संप्रदाय है, बल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य थे। बल्लभ संप्रदाय स्वयं बल्लभाचार्य ही थे खुद ही। वो ब्रिज की परिक्रमा कर रहे थे, जगह जगह ब्रिज में जाते, यहाँ ये लीला हुई, यहाँ ये लीला हुई, वो अपने अनुयायियों को बता रहे थे। वो जब एक जगह गए तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा अजगर, अजगर जो है पड़ा हुआ है उधर जमीन पर, उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं, चींटियां लगी हुई हैं उसको खाने में। बल्लभाचार्य ने जब देखा, बड़े अनुयायी उनके साथ में थे, उधर ही बैठ गए वो बल्लभाचार्य उस अजगर के पास। बाकी बोलो तुम जाओ। कहते ऐसा क्यों? कहते ये अजगर देख रहे हो तुम? कहते हाँ। कहते पूर्व जन्म में ये गुरु था, ये देखो कितनी चींटियां खा रही हैं इसको, असंख्य। कहते ये सब इसके चेले थे। ना ये अपना उद्धार कर सका तो शिष्यों को क्या उद्धार हुई है? मैं इसका उद्धार करूंगा। संत दयालु होते हैं, वैष्णव दयालु होते हैं। मैं इसको 108 भागवत सुनाऊंगा, इसका उद्धार करूंगा, योनि से छुड़ाऊंगा इसको। उन्होंने फिर 108 भागवत सुनाए उस अजगर को और उसका कल्याण किया। तो याद रखो, विषय विकारों का त्याग करो। विषय विकार अगर मन से नहीं जाएंगे ना तो भगवान नहीं मिल सकते। फिर कहते हैं वासु घोष, देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई मन दयालु दाता, इन जैसे दयालु आपको नहीं मिलेंगे। पशु पक्षी जोड़े पाषण बेजरे, सुनी जरा गुण गाथा। जब भगवान पूरी से झारखंड के जंगल बंगाल के साथ ही लगते हैं, उस जंगल के रास्ते से आ रहे थे वृंदावन जाने के लिए। तो हर समय भगवान भाव में है, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, हाथ खड़े करके कीर्तन कर रहे हैं भगवान। तो क्या हुआ कि जब पशु पक्षियों ने भगवान के मुखारबिंद से नाम सुना, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। भगवान स्वयं उन पर भी वही आत्मा है, कर्मों से पशु पक्षी बन गए। तो क्या होगा प्रिय बंधुओं वो माताओं? बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति माता भगवान और गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये चार नाम है पर एक ही स्वरूप है इन सबका। इनके पद बंधन किए,
नाशत विघ्न अनेक। याद रखो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्तों की कृपा पहले, फिर भगवान, फिर गुरु, और भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। तो भगवान के मुखारविंद से नाम सुना जा पशुओं ने, वो भी भक्त बन के कीर्तन करने लग पड़े। वहां पर उनके इतने भाव पशुओं के याद हो, भाव जागृत हुए। वहां पर आज वाघ के, हिरणों के पाँव के वहां निशान बने हुए हैं, भगवान के भी चरण चिन्ह बने हुए हैं। वहाँ एक गौड़िया मठ बना हुआ है, उस जगह पर हम गए, हमें देखने का मौका मिला। ये झारखंड में है। तो ये गौर भगवान की कृपा है। आखिर में श्रीला लोचनदास महाराज कहते हैं, संसारे माझिया रोहिलिया पूरी, सही पदे नाही लो आस, अपना कर्म भूंजिया समन कहाई लोचनदास। मैं तो संसारिक कामों में, विषय विकारों में फंसा रहा, संसारी विषयों में ही रमा पड़ा रहा, बस मेरा मन नहीं मिल रहा। और मेरा आकर्षण जो है गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं लगी, जागी। इनकी बड़ी रुचि थी, लेकिन बेनंबर है। भक्त भक्ति के धनी है, लेकिन मैं कहते मैं जानता ही कुछ नहीं। गौर भगवान भी ऐसा ही कहते थे। मैं तो संसारिक विषयों में रमा रहा, पड़ा रहा, और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास जी कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। संसारी कामों में लगा रहा, मेरी गौर निताय के चरणों में रुचि नहीं हुई। किसको कहूँ, मेरे कर्म खराब हैं। लोचनदास महाराज कह रहे हैं, जो बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव है, यमदूत मुझे दंडित कर रहे हैं, मेरा आकर्षण नहीं हो दे रहे। तो भाई गौर निताय का बस शरण लो और जीवन को सफल करो। गौर निताय बहुत दया में है। तो प्रभुपाद ने इसको उठा लो, आज की शिक्षा में यही कहा कि महाप्रभु आओ, सब आओ, और कोई भी हो आओ, नाम लो। अरे पशु पक्षियों को जब दे दिया नाम, टाइगर को भी वैष्णव बना दिया महाप्रभु ने, तो भाई हम पशुओं से तो थोड़ा अच्छे हैं, लेकिन पशु हमसे अच्छे हैं। आज की तिथि में क्या है, देखो नर मादा बने हुए हैं संसार चलाने के लिए। पशुओं में नर मादा भी होते हैं, लेकिन नर मादा की तरफ साथ रहेंगे, देखता नहीं है। हाँ, अगर आवश्यकता होगी तो वो मादा का संग करेगा, नर नहीं तो नहीं करेगा। नाक से परीक्षा करेगा आवश्यकता है या नहीं है। और हम देखो क्या करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते। जो बड़ा आवश्यक है तो पशु हमसे अच्छे हैं। फिर पशु भगवान के अधीन हैं, उस नियम का पालन करते हैं। मनुष्य आज का तो बस उन्होंने जीवन ऐसा बना रखा है, बस विषयों का बस भोग करना। विषयों में अगर मन लगा रहा भाई तो कल्याण नहीं हो सकता। विषय विकारों से मन को हटाना पड़ेगा और हरि चरणों में मन को लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा है विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। यूं के राह
इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिल हम अगर अपने अंदर झांक के देखें, मुझे लगेगा मेरा मन तो बस विषय विकारों में ही पड़ा हुआ है, स्त्री चिंतन में ही पड़ा हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य को मैंने प्रयास करना सौभाग्य में बदलने के लिए स्त्रियों के चिंतन से मन को हटाना है और स्त्रियों को पुरुष के चिंतन से मन हटाना है। एक माता मिली हमको इधर उत्तराखंड में, उससे बात की तो कहती मैं हर समय पुरुष का चिंतन करती हूँ। हम इन बातों को छुपाते हैं, लेकिन उस माता ने ऐसे बोला, हर समय पुरुष का चिंतन करती हूँ, भक्त माता है। तो देखो कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्होंने विषय विकारों का त्याग किया था। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत क्या हुआ? उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। मीरा ने क्या किया? जो विषय विकारों में लगा रहा, उसकी क्या गति हुई? जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। चलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता पुतला उसी के, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। दो उदाहरण दिए हैं। मीरा ने क्या किया? जहर को अमृत बना दिया और रावण विषय विकारों में लगा रहा। कोई भी अंत में उसका सहारा नहीं था और उसके अभिमान का पुतला हर साल जलता है, हर साल रावण को जलाया जाता है। फिर हमने क्या किया? कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से
मन मैल ना धोई है कभी, विषयों का पर डाल पेट कर, बना है तो रूप शैतान का। विषयों का बना है तो रूप शैतान, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये उदाहरण दिए, मीरा ने क्या किया, रावण ने क्या किया, रावण का क्या अंत हुआ, मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना दिया। तूने इस चोले की कीमत खाने में, खाना बड़ा पसंद है। अमृतसर ते खान पीन का घर है ना, 2-3 घर है। अमृतसर ते मक्खियां का घर, अमृतसर ते खान पीन का घर, अमृतसर ते होर किहदा घर है, सिफती का घर। हूँ तो थोड़ा मक्खियां का जोर घट गया, पर गर्मी च मक्खियां बहुत ज्यादा। तो मीरा ने क्या किया, रावण ने क्या किया, हमने खाने पीने में लगे रहे। अमृतसरी लोग बहुत खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते, बोलो। एक जो भक्त बन गया वो कहता है खाते हैं, बाकी सब जो खाते हैं वो चुप है, वो बोल ही नहीं रहे। खाते नहीं खाते, थोड़ा खाते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं खाना, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है, याद रखो। आखिर में भक्त क्या कह रहे हैं, इन शब्दों की ओर ध्यान दो। ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। ये दुनिया, हम राही मुसाफिर हैं, हम रागी, समझ जा तू। अब ये दुनिया नश्वर है, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। शब्दों की ओर ध्यान दो। पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथ बान का। पल्ला पकड़ लेना दान, अर्जुन के रथ, पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथ बान का। अल्लाह इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। याद रखो, ये शरीर जो है ना, ये भगवान से मिलने के लिए मिला है, और किसी काम के लिए नहीं मिला। तो लेखक लिख रहे हैं, पल्ला पकड़ ले नादान। अरे मूर्ख, भगवान के जैसे पल्ला पकड़ लो, अर्जुन के रथ बान का, जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन के रथ बान का, इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसलिए भगवान की भक्ति में लगो। और आपको आज हमने कथाएं, 2 कथाएं सुनानी है। एक तो नरहरि सरकार कैसे थे, कैसा जीवन था। आज के दिन वो चले गए थे, पहले और नरहरि सरकार के
चिंतन कर लें हम इस भजन के द्वारा। ये अनिल हो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। अरे यो हरि बोल, ये तेरे साथ बैठा है, खड़तालें बजाता, बोलता कुछ नहीं। क्या ट्रेनिंग दी है तूने इसको बोलने के? खड़ताल बजा रहा, बोलता नहीं। अब नीचे देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर नीचे देखेगा भी। देख नीचे, देखो जो कोई नहीं बोले उसको बुलाया करो, चुप नहीं रहना। ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन। कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका का पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाषा गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, सही सभा संगीला संग ये कोई लो मिला, सही सभा संगी सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। जय नरहरि सरकार, जय नरहरि सरकार।
जय सरकार ठाकुर, जय सरकार ठाकुर, जय नरहरि ठाकुर, जय नरहरि ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे राम। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो नरहरि सरकार का जीवन पढ़ के फिर हम आपको आज एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप बड़ी शांतिपूर्वक सुनिए और जीवन को सफलता के पथ पर आगे ले जाइए। हरे कृष्णा। हरे राम। श्रीला नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभु से भेंट होने के पूर्व श्रीला नरहरि ने संस्कृत एवं बंगाली में राधा गिरिधारी के ब्रज रस के विषय में अनेक गीतों का विन्यास किया था। उत्तरकाल में वे तथा गदाधर पंडित सर्वदा श्री चैतन्य महाप्रभु के संग रहे। श्रीला नरहरि चमर अथवा मयूर पंख डुलाकर महाप्रभु को प्रसन्न किया करते थे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की गौर आरती इस सेवा का गुणगान करती है। नरहरि आदि कोरी चमर डुलाए। नरहरि सरकार का परिवार वैष्णवगण का गौरव था। उनके प्रभाव के कारण श्री खंड के सकल जन वैष्णव बन गए। श्री खंड के सबको वैष्णव बना दिया उन्होंने। समग्र ग्राम भगवत प्रेम रूप कल्प वृक्ष की एक शाखा में परिवर्तित हो गया। भगवान गौरचंद्र के समय से
श्रीखंड गौड़िया वैष्णववाद का एक प्रचार केंद्र रहा है। एक दिन श्रीला नित्यानंद प्रभु श्रीखंड पधारे तथा नरहरि से प्रश्न किया, ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप कौन हैं, तो मधु कहाँ है? अपनी योग शक्ति द्वारा श्रीला नरहरि ने प्रभु की प्रसन्नता हेतु एक पात्र में भरे जल को परम मधुर मधु में परिणित कर दिया। नित्यानंद भगवान जो हैं उनको मधु बड़ा पसंद है, बलराम जी के अवतार को। जैसे हमारे पास भी एक है मधुप्रिया। मधुप्रिया ये नित्यानंद भगवान का नाम है। मधु बहुत प्रिय है, तो मधु को ना इसको मधुप्रिया को मधु नहीं, इसको मीठा नहीं खाता, ये खाता है चोरी छुपे खाता है। कहते मोटा हो जाता हूँ मैं, हैं हम से खा लेते हैं। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु आए, कहते हम जानते हैं श्रीखंड पधारे और नरहरि से प्रश्न किया, ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप कौन हैं, तो मधु कहाँ है? भगवान मधु सेवन करते हैं, उनका एक नाम मधु सेविता भी है। अपनी योग शक्ति द्वारा नरहरि ने प्रभु की प्रसन्नता हेतु एक पात्र में भरे जल को परम मधुर मधु में परिणित कर दिया। पानी को मधु बना दिया, शहद बना दिया उसका। ब्रज लीला में नरहरि का प्राण सखी मधुमती के रूप में भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जो राधा दामोदर एवं उनके प्रियजनों हेतु अस्वाद्य मधु की आपूर्ति करते हैं। श्रीला नरहरि सरकार श्री राधा कृष्ण प्रेम से सर्वथा संसिक्त थे। बड़ा प्रेम था उनके हृदय में राधा कृष्ण के चरणों में। श्री राधा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेम की गहनता का पार कोई नहीं पा सकता। ब्रिज में वे राधा जी की प्रिय सखी मधुमती माधुर्य का आगार हैं, तथा श्री गौरांग लीला में वे नरहरि हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम का आगार श्री चैतन्य मंगल में ये लिखा गया है। नरहरि सरकार के ग्रंथों पाद कल्पतरु एवं कृष्ण भजनामृत में श्री गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का स्तुति गान किया गया है। स्तुति गान करते हुए अद्भुत अंतरंग गीत हैं। आचार्यगण का कहना है, नरहरि ने मधुरतम भक्ति से ओतप्रोत अनेक सरस मधुमय गीतों का रचना किया है। गीत उन्होंने रचे हैं। श्री कृष्ण भजनामृत में श्रीला नरहरि शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना की जाए। ये नरहरि सरकार बता रहे हैं। श्रीला लोचनदास ठाकुर तथा अनेक अन्य भक्त श्रीला नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। उनकी समाधि राधा कुंड में राधा सेवा आश्रम में के निकट है। बोलो नरहरि सरकार जी महाराज की, बोलो नरहरि ठाकुर जी महाराज की। तो बड़े महान वैष्णव हुए हैं नरहरि सरकार जो हैं। और आज जो है, आज कौन सी एकादशी?